हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन, तो यहाँ पे गाइस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर किसी टेक्स्ट या फिर इंटीजर को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये सारे साइन आते हैं, बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ पे ये जो है बेसिकली इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये बेसिकली नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, और ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे बोलते हैं लेस देन, और इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। तो गाइस, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देती हूँ। ओके गाइस, राइट, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे पहले तो दो नंबर्स को कंपेयर करने वाली हूँ। और गाइस, जब भी आप दो चीज़ों को या फिर दो नंबर्स या जो भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे गाइस आपको आंसर में ट्रू या फॉल्स मिलता है। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इक्वल टू का जो ये साइन है इसका यूज़ करेंगे। बेसिकली गाइस, यहाँ पे दो जो है इक्वल टू के साइन होते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि गाइस इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका यूज़ हम इक्वल बताने के लिए करते हैं। बेसिकली इस साइन को हम इक्वल टू कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चला है इक्वल टू। तो इसके थ्रू हम जो है दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पे दो चीज़ों का मतलब क्या है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना, मतलब यहाँ पे ये है कि दो वेरिएबल्स को आप कंपेयर कर सकते हो या फिर आप दो स्ट्रिंग्स को, दो इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हो। मतलब ये कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे यही है, चेक कर सकते हो कि वो दोनों जो है इक्वल हैं या नहीं। ओके गाइस, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम जो है इस साइन का यूज़ करेंगे, बेसिकली इसको बोलते हैं इक्वल टू। सो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देती हूँ टू, और फिर यहाँ पे ये वाला साइन लगाऊंगी और फिर यहाँ पे लिखूंगी टू। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि क्या टू इक्वल है टू के, तो ये मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ रिजल्ट क्या आने वाला है। यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये कि दो, मतलब टू और टू जो है इक्वल है टू के। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को भी जो है कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोड। ओके गाइस, इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कोड, और यहाँ पे मैं सेव करूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू आया। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता ही चल रहा है कि ये जो है कोड इक्वल नहीं है 10 के, तो यहाँ पे हमें बेसिकली फॉल्स रिटर्न होने वाला है, मतलब फॉल्स शो होने वाला है। यहाँ पे मैं सेव करूंगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फॉल्स रिटर्न हुआ। यहाँ पे अगर मैं नंबर की जगह स्ट्रिंग ही दूँ, यहाँ पे मैं जैसे कि लिख देती हूँ कुछ लाइक कोड्स। ओके गाइस, इस तरीके से दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अभी भी फॉल्स आ रहा है। सो यहाँ पे गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है एक स्ट्रिंग लिया था, यहाँ पे गाइस आप वेरिएबल भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे कि दो वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे कि वेरिएबल लेके भी दिखा देती हूँ। वेर यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, और यहाँ पे इक्वल लगा के यहाँ पे इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देती हूँ, जैसे कि कोड ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वेर बी। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोड। यहाँ पे भी मैंने कोड ही लिख दिया है सेम। ओके गाइस, और यहाँ पे अब मैं ए को बी से कंपेयर करूंगी। बी सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो बी के इक्वल है। अब यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब यही है, यहाँ पे ये वाला साइन आता है, एक्सक्लेमेशन का साइन आता है और फिर इक्वल का साइन आता है, इसी को ही बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू। तो ये बेसिकली ये चेक करता है कि ये वाली ए वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं। पर यहाँ पे गाइस क्या होता है कि अगर यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है तब जाके यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। मतलब ये यहाँ पे ये चेक करता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ही है कि नॉट इक्वल टू। अगर ए
बी के इक्वल नहीं होगा तभी जो है ये ए ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए बी के इक्वल होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे बेसिकली ये इसका उल्टा है, मतलब इक्वल टू का उल्टा है नॉट इक्वल टू। सेव करूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स रिटर्न हुआ है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ए और बी जो है इक्वल है। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे मैं कोड्स लिख देती हूँ बी में। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू शो हो रहा है, मतलब ये कि अब जो है यहाँ पे ए जो है हमारा बी के इक्वल नहीं है। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे हो गया गाइस। अब जो है हम यहाँ पे ये वाले ऑपरेटर को देखते हैं, इसको जो है बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू। ये भी इक्वल टू की तरह ही वर्क करता है, पर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल टू स्ट्रिक्टली चेक करता है कि ये जो है दो वेरिएबल्स या फिर कहें कि दो स्ट्रिंग या दो इंटीजर्स इक्वल हैं या नहीं, स्ट्रिक्टली चेक करता है मतलब ये। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है, स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ना ये इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके दिखाऊंगी, फिर जाके जो है आपको ये जो स्ट्रिक्ट इक्वल टू है इसका यूज करके दिखाऊंगी, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देती हूँ 10, और यहाँ पे भी मैं 10 ही लिख दूंगी, पर यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में लिखूंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब मैं जो है इक्वल टू जो हमारा ऑपरेटर है उसका यूज करूंगी, और यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ क्या रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो ये बता रहा है कि ए जो है हमारा बी के इक्वल है। पर यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि ए जो है मैंने यहाँ पे 10 ले रखा है, और यहाँ पे मैंने बी में भी 10 ही ले रखा है, पर यहाँ पे मैंने उसको इन्वर्टेड कोट्स में लिया है। यहाँ पे अब मैं जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल टू का यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं एक और इक्वल टू का साइन लगा दूंगी। अब यहाँ पे मैं सेव करके और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स शो हो रहा है। फॉल्स क्यों शो हो रहा है गाइस, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्ट इक्वल टू है वो डेटा टाइप भी चेक करता है। डेटा टाइप भी चेक करता है, किसी भी वेरिएबल हो गया या फिर जो भी चीज़ें आप कंपेयर कर रहे हो उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों में वैल्यू तो सेम स्टोर थी, 10 और 10 स्टोर थी, इसीलिए इक्वल टू जो हमारा ऑपरेटर है उसने ट्रू रिटर्न किया। पर गाइज यहाँ पे हमारा स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या करता है कि वो डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। डेटा टाइप दोनों का अलग है, इसका डेटा टाइप जो है नंबर है, नंबर, और इसका जो डेटा टाइप है ना गाइस वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। अब इनका डेटा टाइप कैसे चेंज हो गया, क्योंकि गाइस मैंने आपको डेटा टाइप वाली वीडियो है उसमें बताया था आपको कि जब भी हम किसी भी नंबर को इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं गाइस तो उसका डेटा टाइप, उस नंबर का डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर तो लिखा है पर इसको इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है, इस वजह से इसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों का डेटा टाइप जो है इक्वल नहीं था, ए का डेटा टाइप बी के इक्वल नहीं था, इसीलिए जो है यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ हमें। और अगर मैं यहाँ पे से जो इन्वर्टेड कोट्स है उसको हटा दूँ और यहाँ पे सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 2 शो हो रहा है। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब जो है हम देख लेते हैं स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। अब ये भी जो है इसी की तरह ही वर्क करता है, नॉट इक्वल टू के तरह ही स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू भी वर्क करता है। पर गाइस यहाँ पे इन दोनों में भी ये जो है डेटा टाइप भी चेक करता है। ये जो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू वाला जो साइन है मतलब ऑपरेटर है, ये जो है ये डेटा टाइप भी चेक करता है मतलब। ओके तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूंगी। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि ए जो हमारा वेरिएबल है वो बी के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पे से ये कमेंट्स हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फॉल्स रिटर्न हुआ, क्योंकि गाइस ये दोनों बेसिकली इक्वल हैं एक दूसरे के, और जो है इनका डेटा टाइप भी इक्वल है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू क्या करता है कि ये जो है स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब इन दोनों वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसलिए जो है यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ए और बी में जो भी वैल्यूज थी ना गाइस वो जो है दोनों की सेम थी। क्योंकि गाइस यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब यही है कि ये चेक करेगा कि ए जो है बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी जो है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बी का जो ये है 10 इसमें जो है इन्वर्टेड कोट्स लगा देती हूँ तो यहाँ पे अब क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अब जो है ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि एक जो है नंबर है और एक हमारा स्ट्रिंग है। मतलब ये तो हमारा नंबर है, ए हमारा नंबर है और ये हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए जो है इसने ट्रू शो किया। ओके गाइस, अब जो है हम देख लेते हैं ये हमारा जो ग्रेटर देन है इसको।
तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है, तो बेसिकली ग्रेटर देन ये चेक करता है कि जो भी हमारा नंबर है वो ग्रेटर है या नहीं। ओके गाइस, सो जैसे कि यहाँ पे मैं बी में यहाँ पे 20 कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगाती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे बेसिकली ये चेक हो रहा है कि क्या ए जो है ग्रेटर देन है बी के, मतलब ये कि क्या ए बड़ा है बी के, और अगर ए बड़ा है बी के तभी ट्रू शो होगा, अदरवाइज फॉल्स शो होगा। सो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखा दी रिजल्ट, रिफ्रेश क्या, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स शो हो रहा है। फॉल्स इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे ए हमारा स्मॉल है, ए हमारा जो है छोटा है बी के कंपेयर में, और अगर यहाँ पे मैं ए को 30 कर दूं, सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू शो हो रहा है। तो अब गाइस हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का जो ये ऑपरेटर है उसके बारे में। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली ये ऑपरेटर बेसिकली क्या चेक करेगा कि यहाँ पे क्या ए हमारा ग्रेटर देन है या इक्वल है बी के, ये चेक करेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि क्योंकि हमारा जो ए है वो ग्रेटर है बी के, और यहाँ पे अगर मैं 20 दोनों में ही वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो तब भी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि गाइस यहाँ पे ए हमारा इक्वल है बी के। ओके गाइस, सो तभी जो है यहाँ पे ट्रू आया। और यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूं, ए को यहाँ पे सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फॉल्स आया, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारा जो ए है ना गाइस, ए में जो वैल्यू स्टोर है 10, वो हमारी कम है कंपेयर टू बी वेरिएबल। बी वेरिएबल में हमारी 20 वैल्यू स्टोर है, तो बी हमारा जो है ग्रेटर होगा। और अब जो है हम देख लेते हैं हमारा लेस देन। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है लेस देन का साइन लगा देंगे और यहाँ पे मैं सेव करूंगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू आया। बेसिकली इस ऑपरेटर ने क्या किया कि यहाँ पे इस ऑपरेटर ने ये चेक किया कि क्या ए हमारा लेस देन है बी के, तो यहाँ पे बेसिकली लेस देन मतलब हमारा ए जो है छोटा है बी के, ये चेक कर रहा है। और अगर हमारा ए जो है छोटा होगा बी के तो तभी ये ट्रू शो करेगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा ए जो है छोटा है बी के, इसीलिए जो है हमें ट्रू रिजल्ट दिखा। और अगर मैं यहाँ पे ए को बड़ा कर दूं, यहाँ पे ए को जैसे कि मैं 20 ही कर देती हूँ, सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये वाला जो साइन है यहाँ पे लेस देन का साइन यही चेक कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ए है ना गाइस वो लेस देन होना चाहिए, मतलब ए जो है हमारा छोटा होना चाहिए बी के। तो यहाँ पे ए तो छोटा है ही नहीं बी के, मतलब इक्वल है, तो भी जो है यहाँ पे फॉल्स शो हुआ। और अब जो है हम देख लेते हैं लेस देन इक्वल टू का जो ऑपरेटर है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं ये जो है लेस देन इक्वल टू लगा देती हूँ, सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू हमें जो है शो हो रहा है। यहाँ पे ट्रू क्यों शो हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये जो ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, बेसिकली ये चेक करता है कि क्या ए हमारा लेस देन है या इक्वल है बी के। तो यहाँ पे ए हमारा बी के इक्वल है, इसीलिए जो है यहाँ पे ट्रू हमें शो हुआ। और अगर मैं इसको बी को यहाँ पे 30 कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी बी जो है ग्रेटर हो जाएगा। पर यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेटर है वो ये चेक कर रहा है कि ए हमारा जो है लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए हमारे बी के, तभी जो है ये ट्रू शो करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हमें शो करेगा। यहाँ पे मैं सेव करूंगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फॉल्स शो हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आई होप गाइस आपको ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।